हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौला निमी ब्लॉग। ठीक है तो जी, आज है गर्मी का तांडव। मैं इतनी खुश हो रही थी कि हमारे यहाँ गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है, लेकिन आज जो गर्मी है ना यहाँ पे, पिछले 3 दिन से बहुत गर्मी है। 8, 9, 10, आज है 10 जून, ये 10 जून का ब्लॉग है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, झाड़ू पोछा काम करते हुए ऐसे पसीना आ रहा है, सीधे नहाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही नहा ले रहे हैं। नीचे नहीं हो, जैसे मुझे अपने घर का याद आ रहा है कि जब मैं शादी से पहले अपने घर पे झाड़ू पोछा वगैरह ऐसा कोई काम करती थी, पसीने में ऐसे हो जाता था। मई जून में वो वाला यहाँ पे हाल हो रहा है। आज ऐसा ही है। तो खैर, मुझे जाना था मार्केट और हमारे कुकर में सीटी आ रही है क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि खाने में हमारे यहाँ आ रहे हैं गेस्ट। हाँ जी, कुछ कुछ गेस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। और कौन गेस्ट आ रहे हैं वो वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। और जब मैं वीडियो मतलब रेसिपी वगैरह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, उसी के साथ मैं बता दूँगी कि हमारे यहाँ कौन आ रहे हैं। और फैमिली मेम्बर ही हैं वो हमारे। और तो उनके लिए मैं खाना वाना बना रही, तो मैंने छोले रख रखे हैं उबलने के लिए। अब देखती हूँ, रायता बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी देखती हूँ बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी। फिलहाल 2 चीज़ें तो पक्की हैं, छोले और बूंदी का रायता। देखती हूँ, एक सूखी सब्ज़ी बना लूँगी, सिंगल सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती ना, सूखी रसूली 2 तो होनी चाहिए। तो मुझे मार्केट जाना था। बच्चे ये उठ गया छोटा वाला, बड़ा वाला सो रहा है। मैंने इनको बोला चले जाओ, ये घर पे ही हैं। तो ये बोले मैं तो नहीं जाने का, तुम चली जाओ। तो फिर मैं स्कूटी से पहले बाल काटूँगी, फिर स्कूटी से जाऊँगी। मुझे थोड़ा सामान, दही लाना है, थोड़ा खीरा वीरा भी लेके आना है, आइसक्रीम वाइसक्रीम लेके आऊँगी थोड़ा। तो चलो फिर। और मैं बता दूँ कौन आ रहा है गेस्ट हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आ रहे हैं जो पुराना क्वार्टर नहीं था, तो उसके बगल में जो हमारे यहाँ मतलब बगल में जो भैया रहते हैं, रमेश भैया, अक्सर वो मेरी वीडियो में भी आते हैं। उनकी फैमिली आई हुई है। 1 साल पहले उन्होंने अपनी फैमिली नीचे शिफ्ट कर दी थी। पहले तो वो हमारे साथ ही रहते थे, फिर शिफ्ट कर दी थी। तो उनकी वाइफ तो नहीं आई हैं, और 2 बेटियाँ नहीं आई हैं। बड़ी वाली बेटी आई है, उनकी सिस्टर आई हैं दोनों, और सिस्टर हैं, उनके बच्चे हैं, और उनकी खुद की बेटी है भैया की। तो ये तो उनका हमारा हाई फैमिली जैसा ही है संबंध बिल्कुल। और उनकी सिस्टर से तो मैं बहुत पहले ही मिल रखी हूँ, जब मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी तब मैं उनके घर होके आई थी। एक रात उनकी एक सिस्टर क्या रुकी थी, एक रात उनके गाँव में मतलब गाँव में रुकी थी जहाँ उनका घर है। तो बिल्कुल फैमिली की तरह उन्होंने आदर सत्कार हमारा किया था। हमारा है उनसे फैमिली जैसा ही है, उनकी बहनों से भी हमारा बहुत ज़्यादा ही है। बच्चे भी मतलब उनको काफ़ी पसंद करते हैं। उत्कर्ष तो मेरा बड़ा वाला बेटा तो बहुत पसंद करता है। तेजल की बुआ कहता है वो। तो वो लोग आ रहे हैं क्योंकि हम गए थे, तो भाई उन्होंने भी हमें बहुत आदर सत्कार दिया था, और होता ही है देखो। तो फिर मैंने उनको खाने पे इनवाइट किया है कुछ उसके लिए। चलो, बाकी वो आएंगे तो मैं आपको दिखाई दूँगी वीडियो में। ठीक है, फिर लगते हैं अपने काम पर। अब मैं जाऊँगी मार्केट से आके तब मिलूँगी आप लोगों से। लग गए थे हम अपने काम पे। तो जी, मैं लग गई थी काम पे। मैं आ गई थी मार्केट से। तो मैं सब्जियां लेके आई थी, दही, खीरा, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बाकी का धनिया धुनिया, सारी चीज़ें ही लेके आई थी। तो जो मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया, और जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जी हाँ, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और बाकी का यही तेल कढ़ाई मैंने ना सुबह पापड़ बनाए थे, खिचड़ी बनाई थी, तो पापड़ भी तले थे, तो वही तेल था। तो मैंने कहा इसी को कर लेती हूँ। इसकी सुबह का ही था, कोई ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, कुछ ऐसा नहीं था। तो मैं बनाऊंगी सबसे पहले शिमला मिर्च। हाँ जी, मैं बनाऊंगी शिमला। पहले मैं सोच रही थी छोले और रायता बना लेती हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने कहा एक सूखी सब्जी हो जाएगी, रसीली सब्जी, रायता तो चलो एक हो ही जाता है। तो मैं शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, और टमाटर प्याज डाल के, तो वही इसी तरीके से ही तैयारी कर रही थी। मैंने कहा छोले तो बच्चों के लिए हो जाएंगे, और हालांकि बच्चों ने ना छोले बहुत मन से खाए, शिमला मिर्च उतनी ज़्यादा मन से नहीं खाई। लेकिन हम बड़ों जितने थे उनको सबको शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, तो बड़े बड़ों ने सारों ने शिमला मिर्च बहुत मन से खाई, बच्चों ने छोले मन से खाए। तो दोनों चीज़ों का हो गया। तो मैंने वही सब्ज़ी की तैयारी कर दी थी। सारी शिमला मिर्च आलू वगैरह कट करके धुल के रख दिए थे। तो मैंने तेल दिया, तेल जब गर्म हो गया तो मेथी दाना दिया, और हरी मिर्चें दी काट के, और प्याज दे दिया। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये भुन जाएगा अच्छे से, मतलब फ्राई हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद फिर इसमें मैं टमाटर चॉप करके डालूंगी, सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालूंगी। और तैयारी मैंने सारी कर दी थी। छोले मैंने उबाल दिए थे, शिमला मिर्च वगैरह कट करके रख दी थी। उसी तरीके से अपने मतलब जितना पहले हो सकता था उतना सारा। और इस दिन ना काफ़ी गर्मी हो रही थी हमारे यहाँ। 10 जून का जो दिन था, वीडियो तो आज आ रही है 14 तारीख को, लेकिन 10 जून की शूट करी हुई वीडियो, उस दिन इतनी गर्मी थी। मतलब उत्तरकाशी का वो पहला दिन था जिस दिन उतनी गर्मी थी। 10 तारीख के बाद आज 14 तारीख हो गई, उसके बाद इतनी गर्मी नहीं हुई है। उसके बाद मौसम अच्छा हो गया, बादल हो गया, फिर नहीं। बस एक ही दिन हुई है अभी तक जून का, अगर आप कहोगे। मई तो पूरी ठंडी निकली, जून में भी अगर आप कहोगे तो 14-15 दिन जून के होने वाले हैं, एक दिन अभी गर्मी का निकला है। बाकी का थी तो 9-10, मतलब 8-9-10 3 दिन से बहुत गर्मी थी, लेकिन 10 को जितनी थी उतनी 8-9 में भी नहीं थी।
तो वही है उसी तरीके से। तो मैंने हल्दी मिर्च पिसा धनिया डाल दिया था और नमक डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने कलर के लिए ना देगी मिर्च जो होती है वो डाल दी थी, क्योंकि कलर वैसे हम घर में तो नहीं डालते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो सब्जी में थोड़ा कलर अच्छा आ जाए उसके लिए मैंने ये डाल दी थी। तो वही अब सब मसाले को अच्छे से भूनेंगे, तब मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें शिमला मिर्च और आलू डाल दूँगी। अब मैं कर रही हूँ छोले की ग्रेवी की तैयारी, मतलब छोले बनाने की तैयारी। तो इसमें भी मैंने प्याज व्याज डाल दिया था। मैंने कहा कोई ऐसा पूजा पाठ होती तो नहीं बनाते हैं प्याज व्याज की सब्जी, ऐसे में कोई था भी नहीं तो मैंने कहा लो बना लेती हूँ। हरी मिर्च ना मैं प्याज के साथ ही पीस लूँगी, अलग से नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे खाएंगे छोले चावल वगैरह तो उनके मुंह में आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा फिर चिड़चिड़ करते हैं। उसी तरीके से मैं सारा अपना तैयारी में लगी थी और इधर मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी रख दी थी। वो ये ना खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस तैयारी होनी चाहिए। तो बाकी तैयारी थी, जो नहीं थी तो वो मैं मार्केट से सामान ले आई। अब तो मेरा ये होता है कि मुझे ऐसे नहीं सोचना पड़ता है कि इनसे मंगाना है, मैं खुद से जाती हूँ, स्कूटी पकड़ती हूँ और अपना सारा सामान ले आती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैंने शिमला मिर्च आलू डाल दिए थे और मैं ना शिमला मिर्च के जो बीज होते हैं वो सारे हटा देती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च के बीज ना हमारे यहाँ ये पसंद करते हैं ना मुझे वो अच्छे लगते हैं। शिमला मिर्च के जो बीज आते हैं वो सारे हटा के तब शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। हाँ जी, अब उसको मैंने अच्छे से भून दिया। अब वो उधर मैं रख दूँगी। अब इधर मैं बनाऊँगी छोले। तो उस दिन गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि गर्मी में ये तो रहता नहीं कि गर्म चाहिए, क्योंकि खाना इतनी देर पहले बना के रख दिया था। उसके बाद भी जब हम लोगों ने खाया तो खाना ऐसे लग रहा था बिल्कुल गर्म, ठंडा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस दिन मैं बता ही रही सबसे ज़्यादा गर्मी थी। खैर उसके बाद 11 12 13 14 4 दिन तो बहुत अच्छे निकले, अब आगे का पता नहीं। तो अब मैंने इधर छोले के लिए तेल चढ़ा दिया था और तेल में मैंने कुछ डाल दिए थे खड़े मसाले, जैसे लौंग इलायची, मोटी वाली इलायची और तेज पत्ता। हाँ जी, 3 4 चीज़ें मैंने डाल दी थी लौंग में ना, तो इसका मतलब तेल में तो इसका ना एक अच्छा सा कलर आ जाता है। हाँ जी, और उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें प्याज। प्याज जब अच्छे से भुन जाएगा तब उसके बाद फिर मैं और चीज़ डालूँगी। तो प्याज में मैंने वही मसाले नहीं बनाए, सिर्फ मैंने प्याज डाल दिया। मैंने कहा प्याज थोड़ा भुन जाएगा तो इसका एक कच्चापन सा प्याज का निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैं उसमें मसाले वगैरह मिलाऊँगी तो अच्छा हो जाएगा। तेल में हल्का प्याज पहले डाल दो ना तो उसका एक कच्चापन सा निकल जाता है। कई बार तो मैं मसाले मिला, लेकिन अब मैं जो ज़्यादातर प्याज पहले डालना पसंद होता है। तड़के की मतलब जो तड़के वाली चीज़ें वो लगा दो, फिर प्याज डाल दो, थोड़ी देर भूनो, उसके बाद उसमें मसाले वगैरह डाल दो। तो मैंने हल्दी मिर्च और पिसा धनिया डाला था और वही कलर के लिए फिर से लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी। तो वही, और नमक अभी नहीं डालूंगी, नमक डालूंगी टमाटर डालने के बाद। और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया था चाट मसाला। हाँ जी, ताकि एक अच्छे से एकदम ढाबे वाले लगें। वैसे मैं घर में जब छोले बनाती हूँ ना सिंपल खाने में तो सिंपल बनाती हूँ, सिर्फ टमाटर का तड़का देख के, मैं प्याज भी नहीं डालती और ना ही मैं कोई खड़े मसाले, ना कोई कश्मीरी लाल मिर्च, कुछ भी नहीं, सिंपल तरीके से बहुत सिंपल बनाती हूँ। लेकिन जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो मैं थोड़ा से स्पेशल तरीके से बनाती हूँ। हाँ जी, तो ये इस तरीके से ग्रेवी बन रही थी और इसको मैंने ढक दिया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल के जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, प्याज अलग हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। हाँ जी, तो उसी तरीके से अपना सारा, मुझे ऐसा लगता है गेस्ट कोई भी आने वाला हो तो उसके आने से पहले पहले मैं अपनी सारी प्रिपरेशन कर लूँ, ताकि आए तो मैं उसके साथ अच्छे से बैठ जाऊँ, 2 4 बातें कर लूँ। क्योंकि रोटी बनानी है पूड़ी में तो वो तो साथ में भी मतलब उस तुरंत ही बनती है जब खाया जाता है। लेकिन ये होता है पहले से तैयारी करी होती है तो उधर से हम फ्री रहते हैं तो हम उसके साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घूम सकते हैं घर और में छत पे। तो मेरा ये रहता है जब भी कोई आता है तो उसके पहले मैं अपनी सारी तैयारी कर लेती हूँ। और ये थोड़ा सा डाला था मैंने काला नमक। काला नमक से ना अच्छा टेस्ट आता है, एकदम जो भटूरे वाले छोले होते हैं उनके जैसा टेस्ट आता है। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। हाँ जी, उसी तरीके से मैं अपने छोले बना रही थी। तो वही है, तो उन लोगों को खाना पसंद भी आया। जो गेस्ट हमारे घर आए थे सारे लोग कह रहे थे कि खाना बहुत टेस्टी, अभी तक आपका खाना वीडियो में दिखता था लेकिन आज रियल में भी खा लिया, तो जितना वीडियो में अच्छा दिखता था उतना खाने में भी अच्छा है। तो बस उसी तरीके से ही उन्होंने कहा। तो बस फिर मैंने टमाटर डाले थे, टमाटर अच्छे से भुन गए थे तो वही नमक वमक डाला था, काला नमक सफ़ेद नमक। और उसके बाद थोड़ा सा मेरे फ्रिज में पनीर रखा था तो मैंने ऐसे पनीर घिस के डाल दिया था। और बाकी के ये डाल दिए थे मैंने छोले। छोले को मैं क्या करती हूँ, मैं छोले में आलू तो डालती नहीं हूँ, लेकिन छोले जब उबालती हूँ ना तो हल्के से छोले मैश कर देती हूँ, तो वो आलू की तरह हो जाते हैं और छोले एकदम से मसाले में लिपटे हुए बनते हैं। और खड़े खड़े छोले बनते हैं तो वो अलग लगते हैं। मैं हल्के से छोले को ना, पूरे छोले नहीं, थोड़े से छोले लेती हूँ, उनको मैश कर देती हूँ अच्छे से। उसके बाद बाकी के छोले वैसे रहने देती हूँ, तो वो एकदम मसाले में लिपटे लिपटे से छोले बनते हैं तो वो अच्छे बनते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। तो लगभग सब्ज़ी मेरी दोनों ही बनने लग रही हैं, मतलब आधी आधी बन गई हैं। अब थोड़ी देर बस सब्ज़ी बन जाएंगी, उसके बाद हो जाऊँगी मैं फ्री। उसके बाद मैं दही भी फेंट के रख दूँगी, क्योंकि दही फेंट के रख दूँगी तो रायता मुझे जब बनाना हो तुरंत, क्योंकि रायते में नमक वगैरह डलता है तो रायता हो जाता है खट्टा। तो इस वजह से रायता बनाऊँगी तुरंत। और ये मैं चावल भिगो दूँगी, क्योंकि बच्चे उच्चे सारे ही लोग हैं, 10 11 लोग हम हो गए थे। तो फिर मैंने कहा रोटियाँ भी इतनी गर्मी में कहाँ तक सेकी जाएंगी, थोड़े चावल बना। और बच्चे वैसे भी छोले चावल पसंद से खा लेते हैं, मेरे भी दोनों बच्चे छोले चावल पसंद से खाते हैं, रोटी तो वो खाते नहीं है। तो इस वजह से मैंने चावल भी भिगो दिए थे। और बाकी का मैं दही वगैरह फेंट दूँगी, बर्तन वगैरह मैंने सारे धुल के रख दिए थे, मतलब अपनी पूरी तैयारी कर ली थी।
तो बस ये शायद मार्केट गए थे, ये आ गए थे मार्केट से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए थे, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके नहीं, मैंने कहा आप ही लेते आना। तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह और जो थोड़ा बहुत स्नैक्स होता है वो ये लेके आए थे। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में आएंगे, भी टाइम है तो हल्का सा नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद खाना तो हमें फिर खाना ही है। तो उसी तरीके से ही था अपना। अब मैं सबको ना ग्लास में लगा दूंगी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये मैं ग्लास ले आई थी, क्योंकि अब कम ही गेस्ट वेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, तो मेरे ग्लास वगैरह डिब्बे में हम लोग पीते हैं तो 2-3 ग्लास कांच के हैं ही, या फिर स्टील के ग्लास में। बच्चों को तो स्टील के ग्लास में देती हूँ, क्योंकि बच्चों को टूटने का डर रहता है। बाकी के 2 ग्लास 3 ग्लास हैं तो बाकी हम लोग उन्हीं में पी लेते हैं, अगर हमें पीनी होती, कई बार स्टील वाले में पी लेते हैं। जब कोई आता है तब ये मैं ग्लास वगैरह निकालती हूँ, वरना मेरे ये डिब्बे में पैक ही रहते हैं, क्योंकि कम ही गेस्ट आते हैं। ये मुझे ना गिफ्ट में मिले हुए हैं। जब मैंने एक बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उस समय ब्लॉगिंग नहीं करती थी, पिछले वाले घर में रहती थी, तो मेरे नीचे भाभी जी रहती थी, अब तो वो देहरादून शिफ्ट हो गई। उन्होंने मुझे ये मेरे बर्थडे पे गिफ्ट में दिए थे 6 गिलास, बड़े प्यारे से हैं। तो उनका यूज ऐसे ही होता है मेरा, उसी तरीके से ही है। बाकी के मेरे पास 6, क्योंकि मेंबर हम ज़्यादा थे, मेंबर थे हम 11, और गिलास मेरे पास 6 ही थे। कांच के 2 और थे, मतलब 8 गिलास थे टोटल। तो हमने कहा बड़े बड़े सारे लोग ग्लास कांच वाले में ले लेंगे, बच्चों को मैं दे दूँगी स्टील के। हाँ जी, क्योंकि क्रॉकरी में उतनी ज़्यादा रखती नहीं हूँ, कांच वाच की चीज़ें, क्योंकि यहाँ इतना कोई आता नहीं, और कांच की चीज़ों की ना सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, रखने की भी सेफ्टी और ले जाने करने की भी सेफ्टी। तो मैं उस हिसाब से कम ही चीज़ें रखती हूँ, बस अपना काम चल जाओ। ये मैंने नाश्ता, आप लोग कह रहे होगे नाश्ता किस ढंग से लगाया। नाश्ता मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हम मेंबर बहुत ज़्यादा थे, और नाश्तादान में ये तो 2 जगह लगाते, तो मैंने कहा नीचे हम लोग क्या ही खाएंगे, बच्चे ही खाएंगे, तो लाओ एक ही में कर देती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं वो सारे, तो हम सब बड़े बड़े ऊपर बैठ गए थे, और बच्चों को हमने सबको को नीचे बिठा दिया था। और मैं सब बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे रही थी, और सबको नाश्ता भी थोड़ा बहुत दे दूँगी, कर लेंगे, बाकी का वही है। तो बच्चे भी कह रहे थे, मेरा बेटा ना छोटा वाला, कि मेरे को ना कांच में पीना है, तो शायद मैंने उसको एक कांच का गिलास दे दिया था। मैंने कहा नहीं तो ये रोएगा। और इन सबको मैं बिस्किट वगैरह बीच बीच में देती रह रही थी, और बीच में खुद भी बैठ रही थी, तो खुद से फिर उन लोगों को नाश्ता भी दे रही थी। तो वही है, उसी तरीके से मेरा ये है ना, मुझसे बच्चे इसलिए हैंडल हो जाते हैं, मैं बीच बीच में डांट भी लगा देती हूँ। जैसे बच्चों के जब जन्मदिन होते हैं, इतने सारे बच्चे आते हैं, तो मैं इनसे नहीं हैंडल हो पाते मुझसे, मैं ना बीच में एक क्लास लगाती रहती हूँ बच्चों को। मैं डांट देती हूँ, चाहे अपने बच्चों को चाहे दूसरों के बच्चों को, मैं डांट देती हूँ, तो बच्चे थोड़ा डरते हैं, तो मैं कुछ भी देती हूँ, खा लेते हैं बच्चे अच्छे से। बच्चों के जन्मदिन पर तो बहुत बच्चे आते हैं, तो मैं सबको ही हैंडल करती हूँ, फिर मैं ही डांट, तो मतलब सबकी क्लास भी लगाती रहती हूँ, और सबको खिलाते पिलाते, और सब डर के मारे खा भी लेते हैं, और कहना भी मान लेते हैं। तो वही हम सबकी गप्पे सप्पे लग रही थी। इसके बाद डायरेक्ट बीच का कोई वीडियो था नहीं, फिर हमने खाना खाया, मतलब थोड़ी देर बाद खाया, तुरंत तो नहीं खाया, मूवी वगैरह देखी, उसके बाद खाना खाया, रात हो गई थी। तो खाना वही, इधर नीचे छोटे छोटे बच्चे थे और ऊपर बड़े बड़े बच्चे थे। बाकी फिर बच्चों ने जब सबने खा लिया तो हमने फिर खाया, और इन दीदी औरों ने रोटी वगैरह सिकवा ली थी, क्योंकि गर्मी थी, तो पूड़ी तो सेकनी नहीं थी, तो दीदी ने ही रोटी सिकवा ली थी, दोनों दीदियों ने रोटी सिकवा ली थी, और मैंने बच्चों को और सबको खिला दिया था। लास्ट में हम तीनों लोग भी बैठ गए थे, दोनों दीदी और मैं भी बैठ गई थी। हाँ जी, तो बस यही होता है कि दीदी ने काफ़ी लास्ट में बेचारी सारे बर्तन भी धुलवा के अच्छे से किचन विचन मेरा करके गई थी, बोली नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता है। चलिए फिर वीडियो का एंड करती हूँ, बाय।